या बातमीचे प्रस्तुतकर्ता आहे आंबे क्लिनिकल लॅबोरेटरी। वरुड शहरात अत्याधुनिक मशीनने सुसज्ज लॅब म्हणजेच आंबे क्लिनिकल लॅब। यांचा पत्ता आहे महात्मा फुले नगर, बंदे हॉस्पिटल समोर, वरुड। आज आर्ट ऑफ लिव्हिंग परिवाराच्या वतीने आदर्श विद्यालय इथे आज शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं आहे। गेल्या 2 दिवसापासून शिबिराचं आयोजन होत आहे। मोठ्या संख्येने इथे विद्यार्थी सहभागी झाले आहेत। या शिबिरामध्ये प्रशिक्षण देण्याकरता शेट्टी मॅडमसुद्धा बँगलोरहून आले आहेत। आज मोठे विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात इथे समाधानी आहेत। आज आपल्यासोबत भाविक आहे, तू काय सांगशील नेमकं आज तू या शिबिरामध्ये सहभागी झाली, काय सांगशील? तर मी काल आणि आज 2 दिवस हे शिबिर केलं। मला याचा रिझल्ट लवकरच मिळाला आणि जर याची प्रॅक्टिस आपण आणखी समोर करत गेलो तर त्याचे रिझल्ट्स नक्की मिळतात। तर हे आर्ट ऑफ लिव्हिंग परिवाराने इथे आयोजित केलेलं एक इंट्युएशन प्रोसेस नावाचं शिबिर, त्यात आपल्याला इतक्या गोष्टी शिकवतात की त्या आपल्या माइंडशी खेळतात। म्हणजे आपल्याला तर 5 सेन्स प्रत्येक मनुष्याला असते, पण ते 6 सेन्स अनलॉक करतात। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अँड मोबाईल, सर्व कंपन्यांचे लेटेस्ट मोबाईल मिळवा आता डिजिटल मोबाईल मध्ये। यांचा पत्ता आहे अप्रोच रोड, वरुड। म्हणजे आपल्याला 6वा सेन्स येऊन जातो, त्याकडून आपण खूप साऱ्या गोष्टी लवकर लक्षात घेऊ शकतो। जसं की आता आपण समजा कुठे गेलो तर तिथे आपल्याबरोबर नेहमी कोणता गार्ड राहील याचा आपण शक्यता नाही घेऊ शकत, पण जर आपल्याला स्वतःची काळजी घेता येईल तर कसं, मग तेव्हाच आपल्याला हा 6 सेन्स मदत करतो आणि आपण आपली स्वतःची काळजी घेऊ शकतो। आज तू काय शिकलाय शिबिरामध्ये? काही नाही, बस इंट्युशनच्या बारेमध्ये शिकलो। त्याच्यामध्ये 8 ॲक्टिव्हिटीज होती, ते प्रतिभा मॅडमने आम्हाला सांगितली आणि खूपच मजा आली। त्याच्यामध्ये एंटरटेनमेंट झालं, त्याच्याबद्दलमध्ये मेडिटेशन्स होते, ॲक्टिव्हिटीज होती आणि त्या ॲक्टिव्हिटीजमध्ये आम्ही डोळ्यावर पट्टी बांधून काही सांगू शकत होतो। फर्स्ट डेजमध्ये खूप मोठा रिझल्ट होता माझा। आजचा पहिला दिवस तुझा? आज दुसरा दिवस आहे। कालच्या दिवशी पहिला दिवस होता, कालच लय मोठा रिझल्ट दिसायला मिळाला माझ्या आईबाबाला। आर्ट ऑफ लिव्हिंग परिवाराच्या वतीने कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या कार्यक्रमामध्ये प्रज्ञा शेट्टी मॅडम आले आहेत आणि त्यांच्या मूळ प्रॉपर त्या बेंगलोरच्या आहेत, परंतु त्यांचा हल्ली मुक्काम नागपूरला आहेत। एक मुलांना योग्य मार्गदर्शन करण्याचं आध्यात्मिक क्षेत्रामध्ये नेमकं काय ताकद आहे त्यांनी प्रात्यक्षिक करून दाखवलं। आपल्यासोबत प्रज्ञा मॅडम आहेत। मॅडम, तुमचं संत्रानगरीमध्ये स्वागत। मॅडम, आज तुम्ही मुलांना प्रात्यक्षिक करून दाखवलं, नेमकं काय विषय होता? तो इंट्यूशन प्रोग्राम मतलब क्या, मतलब सही समय पर सही विचार आना, इंट्यूशन है ना। ये इंट्यूशन सभी को होता है, लेकिन उसके बारे में हम सजग नहीं रहते। तो बच्चों को यहाँ पर कुछ ऐसे प्रक्रिया के माध्यम से उनको 6 सेंस को, 6ठी इंद्रिय जो है उसको हम एनहांस करते हैं और उसके बाद बच्चे बहुत कुछ कमाल करते हैं अपने जीवन में। जैसे अपना आत्मविश्वास बढ़ता है उनका, है ना, पढ़ाई में और उनकी इंटरेस्ट क्रिएट होती है। और जो अननोन फियर है, पता नहीं वो सब ऐसी डर रहे, तो वो फियर निकल जाता है उनकी लाइफ से। फोटोग्राफिक मेमोरी होता है और जिस भी क्षेत्र में उनकी रुचि है उस क्षेत्र में उनको ये आगे लेकर जाते हैं। ये सुंदरता है इंट्यूशन प्रोग्राम का। देखो, हम अपने 5 इंद्रियों से ज्ञान तो लेते हैं, ये 5 इंद्रियां तो हम सभी को पता है। ये पहला स्तर हो गया। दूसरा स्तर है जहाँ पर हम बुद्धि से ज्ञान को लेते हैं, बट ये इंट्यूशन इस दोनों से ऊपर है, जहाँ पर इस 2 का कोई काम ही नहीं है। वो है 6th सेंस, है ना। उससे ये बच्चे बहुत कुछ अपने जीवन में मिरेकल्स कर रहे हैं। तो ये इंट्यूशन प्रोग्राम का इतना, मतलब ये प्रोग्राम 2015 में आर्ट ऑफ लिविंग में गुरुदेव श्री रविशंकर जी ने स्थापित किया था इस प्रोग्राम को, और तब से मैं 7-8 साल हो गए मैं तब से प्रोग्राम ले रही हूँ। तो मैंने अब जीवन में, बच्चों के जीवन में, हज़ारों बच्चों ने किया, उनके जीवन में मैं इतनी परिवर्तन मैंने देखा है उनके जीवन में कि मतलब मैं बोलने बैठूँ तो समय कम निकल हो जाएगा। तो ऐसे अनगिनत अनुभव है। और अभी इस वरुड़ क्षेत्र में 15 बच्चों ने इस चीज़ का अनुभव किया और 2 दिन में उन्होंने इतने आँखों में पट्टी लगाकर कुछ प्रिडिक्शन, कुछ ब्लाइंड फोल्ड से ऐसी अलग अलग प्रक्रियाएं की, जिससे यहाँ पर हमारे जो टीचर्स और हमारे जो वॉलंटियर्स उपस्थित थे वो भी ऐसे अचरज हो गए। हालांकि उन्होंने ही ऑर्गेनाइज़ किया, लेकिन वो अचरज हो गए कि ऐसे हो सकता है क्या करके। तो ऐसे प्रोग्राम आगे भी वरुड़ में होने वाले हैं। अगस्त में हम शायद से प्लान करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो और आपका बच्चा छूट गया है तो आप बेशक हमारे टीम, वरुड़ टीम से आप संपर्क कर सकते हो और आपका
दाखिला इस प्रोग्राम में, सुंदर प्रोग्राम में, जो 18 साल के ऊपर के बच्चे नहीं कर सकते हैं वो जो 18 साल के अंदर है वो उसका अनुभव ले सकते हैं। हमारे टाइम में मोबाइल्स थे ही नहीं, लेकिन फिर भी हम बाहर बहुत खेला करते थे। हमारे माँ बाप परेशान हो जाते थे कि भाई हम उनको घर में कैसे बिठा के रखें। तो ये जो मोबाइल का चीज़ जो लत लगी है ना, उसको एक ही तरीका है कि बच्चों को हम बाहर भेजें ज़्यादा से ज़्यादा। बच्चे क्या है, घर में बैठे बैठे आलसी हो रहे हैं, मोबाइल में ज़्यादा समय बिता रहे हैं, उसके वजह से उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनकी जो एनर्जी है वो यूटिलाइज नहीं हो रही है ना, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और आप देखोगे जैसे जैसे बच्चा इसी मोबाइल में डूबा रहेगा, उसी में अटका हुआ रहेगा, तो वो आगे और आलसी होती जाएगा, है ना। और सही तरह का भोजन भी करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए ये दो चीज़ का, जैसे मोबाइल को भी मोबाइल की भी आदत अगर बच्चों को लगी है, कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार है उसके लिए, क्योंकि बच्चा ने डिमांड किया ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन का कोरोना काल में ऑनलाइन का ये आया तो हमने दे दिया, लेकिन अभी ऑनलाइन ख़त्म हो गया, स्कूल शुरू हो गए, लेकिन क्या हमने उसमें वो रोक लाई क्या? नहीं। तो इसलिए हम जिम्मेदार है। तो इसकी हमको खुद से, इसका आपको सल्यूशन कोई नहीं देने वाला है, इसका सल्यूशन आप ही को निकालना है। तो आप ही को, जैसे आपने उसको दिया और उसको वो आदत लगी, वैसे ही धीरे धीरे उसका समय कम करते हुए, दूसरे जगह में उसका ध्यान लगाते हुए, दूसरे एक्टिविटीज़ में उनका माइंड डाइवर्ट करते हुए आप इस चीज़ से उनको, बच्चों को बाहर निकाल सकते हैं। और खाना, जैसे बोला जाता है, जैसा अन्न वैसा मन वैसा शरीर, है ना। तो आप देखो, हम बोलते हैं ना कि बच्चा गुस्सा हो रहा है, चिड़चिड़ हो रहा है, उसके कुछ दिमाग चल नहीं रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि खाना कैसा खा रहा है बच्चा, ज़्यादा पिज़्ज़ा खा रहा है, बर्गर खा रहा है, मरे हुए जानवर, नॉनवेज ये खा रहा है। इसका प्रभाव तो उसके शरीर और उसके मन में पड़ने वाला है। तो इस चीज़ को बच्चों पर भी नहीं, हमारे ऊपर भी ये चीज़ को लागू करना है। थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम कैसा अन्न खा रहे हैं, कैसा भोजन खा रहे हैं हम। कोविड काळामध्ये मॅडम मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी हे लहान मुलं मोबाईलच्या व्यसनामुळे बोलू शकत नव्हते. म्हणजे काही मुलं आजही, काही त्या कोविड काळाचा, जरी कोविड काळ संपला असेल परंतु आजही त्याचा असर मुलांवर आहेत. काही मुलं बोलू शकत नाही किंवा काही मुलं म्हणजे चालताना सुद्धा ते असे मोबाईलच्या व्यसनात राहते. अशा मुलांच्या पालकांना काय मेसेज द्याल आपण? ऐसे बच्चों को तो मैं बोलूँगी कि पहले तो उनको, हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में हर एक एज ग्रुप के बच्चों के लिए प्रोग्राम्स होते हैं, है ना। तो बच्चों के अगर इस चीज़ से बाहर निकालना है और थोड़ा उनको अपने पढ़ाई में और इस सब में रुचि लाना है, तो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे 8 से 12 साल के बच्चे हैं, जिन्हें उत्कर्ष योगा बोल के प्रोग्राम होता है। जो 13 से 18 साल के बच्चे हैं उनके लिए मेद योगा लेवल 1 प्रोग्राम होता है, और जो 18 से ऊपर है उनके लिए हैप्पीनेस प्रोग्राम होता है। अच्छा, ये प्रोग्राम करना क्यों चाहिए? ये प्रोग्राम इसके लिए करना चाहिए, देखो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में तनाव है, स्ट्रेस है ना, कहीं ना कहीं हम दुखी है। तो इसकी वजह से हमारा जो घर का माहौल है या बच्चों का पढ़ाई में ये सब मन नहीं लग रहा है। तो इस चीज़ को अगर सही ट्रैक में लाना है, सही दिशा में लाना है, तो पहले हमारे अंदर काम करना पड़ेगा। तनाव से शरीर को मुक्त करना पड़ेगा, मन को स्वस्थ करना पड़ेगा, शरीर को मस्त करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम्स में ऐसे कुछ प्राणायाम, योगा टेक्निक्स, ब्रीदिंग टेक्निक्स और सुदर्शन क्रिया बोल के प्रक्रियाएं जो श्वासों के द्वारा होती है, ये कराया जाता है, जिससे मन प्रसन्न हो जाता है, शरीर मस्त हो जाता है, एक उत्साह बढ़ता है जीवन में और एक आगे करने की एक चाह रहती है। आपल्यासोबत आहेत आर्ट ऑफ लिव्हिंग परिवाराचे नरेंद्र बघेल सर मोठ्या प्रमाणात विविध आजार होत आहेत, आपण प्रत्यक्ष पाहू शकता, आणि हृदयविकाराच्या घटनासुद्धा मोठ्या प्रमाणात घडत आहेत. परंतु या घटना घडत असताना कुठेतरी ध्यान, योग या गोष्टीकडे कुठेतरी दुर्लक्ष होत आहे, त्यामुळे या घटना घडत आहे असं सध्या म्हणजे बोलल्या जात आहेत. आताच नव्या घटना तुम्ही पाहू शकता, तुमच्या कानावर आल्या असेल, प्रसिद्धी माध्यमातसुद्धा येत असतात. आणि सर नेमकं आर्ट ऑफ लिव्हिंग काय आहे हा महत्त्वाचा विषय. प्रत्येकांना, काही नवीन लोक जुळण्यास तयार आहे, पण नेमकं आर्ट ऑफ लिव्हिंग काय आहे? आज आर्ट ऑफ लिव्हिंग संपूर्ण भारतभर काम करता, खूप मोठा परिवार आहे, एक आध्यात्मिक ज्ञान या परिवाराच्या माध्यमातून दिल्या जाते. परंतु तुम्ही काय सांगू शकाल सर? हां, आर्ट ऑफ लिव्हिंग अशी मतलब कोणत्या प्रकारची अशी गॅरंटी घेत नाही की तुम्ही इथं सुदर्शन क्रिया केली किंवा योगा केल्यानंतर हे होणार नाही, ते होणार नाही. पण इतकं सांगू शकतो कॉन्फिडेंटली की सुदर्शन क्रिया केल्यानंतर आपल्या मानसिक स्तरावर इतकी शांती मिळते आणि आपण आनंदी राहायला शिकतो. आज काय झालं, सगळ्याकडे सगळ्या सुविधा आहे, भौतिक सुखसुविधा आहे, मग त्याच्यानं जो एक तणाव येतं, तणाव सगळ्या बिमारीची जड तणावच आहे. त्यामुळे कसं आपल्या हॅपीनेस कोर्समध्ये जी सुदर्शन क्रिया सगळ्यात महत्त्वपूर्ण आहे, शक्तिशाली सुदर्शन क्रिया,
त्या सुदर्शन क्रियेनं आपल्याला तणावापासून मुक्ती मिळते. शरीर एकदम असं हलकं फुलकं होऊन जाते आणि मन शांत होऊन आनंदी होऊन जातो मनुष्य. ते सगळ्यांनी करायला पाहिजे असं मला वाटते. आज बघेल सरांनी सांगितलं आहे सुदर्शन क्रियामध्ये काय ताकद आहे. प्रत्येकाने सुदर्शन क्रिया जर केली तर त्याला योग आणि त्याला या गोष्टीचा खरोखर त्या शरीराला माणसाला महत्त्वाचं आहे. आज प्रज्ञा शेट्टी मॅडम आपल्या संत्रानगरीमध्ये आले. त्यांनी मुलांना एक आपल्या माध्यमातून मार्गदर्शन केलं आणि आर्ट ऑफ लिव्हिंग परिवारामध्ये मोठ्या प्रमाणात ताकद आहे. आणि आर्ट ऑफ लिव्हिंग परिवारामध्ये जर जुळल्या गेले लोक तर त्यांना याचा फायदाच होणार आहे. आपल्यासोबत विजयभाऊ अळव आहे. तुम्ही काय सांगू शकाल? तुम्ही सुद्धा आर्ट ऑफ लिव्हिंग परिवार सदस्य काय सांगू शकाल? जय गुरुदेव. मी विजय अडाऊ, आर्ट ऑफ लिव्हिंग प्रशिक्षक. तर आज जो जीवन जगताना जो तणाव येतो आहे ना, तो तणाव जर घालवायचा असेल तर आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे जे काही शिबिर होतात त्या माध्यमातून जी आपल्याला सुदर्शन क्रिया शिकवली जाते ते सर्वांनी करायला पाहिजे असं माझं एक मत आहे. कारण कसं आहे, बऱ्याच लोकांना असं वाटते की योगा प्राणायाम ध्यान हे एवढंच असते म्हणून, पण आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या शिबिरामध्ये योगा ध्यान याच्यासोबतच एक ज्ञान गुरुदेवांचं जे आपल्याला शांत करते आणि सुदर्शन क्रिया ही आपल्या शरीरावर मनावर आणि आपल्या विचारावर सुद्धा काम करते. म्हणून आपण आनंदी होतो आणि आपला तणाव नाही सावतो आणि एक आनंदी जीवन कसं जगायचं हे आर्ट ऑफ लिव्हिंगमध्ये ज्ञान आणि ध्यानाच्या माध्यमातून शिकवले जाते. एक मॅडम जातात एक शेवटचा प्रश्न, काय मेसेज द्याल तुम्ही सर्व पालकांना? अगर ऐसी कुछ प्रक्रिया बच्चों के लिए है ना, कोई संस्था पर हमको अटकना नहीं है ना, ये आर्ट ऑफ लिविंग संस्था कर रही है या क्यों कर रही है, ये नहीं, ये देखना है कि हमारे बच्चों को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है. ये देखते हुए हमें हमारे बच्चों को ये प्रक्रिया करानी है. और देखो, आप देखोगे अभी आजकल बच्चे नहीं रहे हैं, बड़े हो गए, समय से पहले बड़े हो गए. और गुरुदेव बोलते हैं कि बच्चे बने रहना है. जब आप बच्चे बने रहोगे तभी आप अपने जीवन में मस्त रह सकते हो, है ना. अगर हम एक बार हम समझ लेते कि हम हो गए बड़े तो हमारे जो भी चाइल्ड लाइक जो नेचर है वो कहीं ना कहीं गायब हो जा रहा है, कहीं डिज़ोल्व हो रहा है. तो हमारे बचपने को जो हमारी जो चाइल्ड लाइक नेचर है उसको बनाए रखना है. और उसके लिए जो मैंने कहा, अभी फिर से कहूँगी, अपने स्क्रीनिंग टाइम्स को सब बंद करते हुए बाहर के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना है और इस कोर्स का अनुभव लेना है, इंट्यूशन प्रोसेस का अनुभव लेना है, जो एक क्या बोलना चाहिए, एक अद्भुत प्रक्रिया 5 से 18 साल के बच्चों के लिए मिला हुआ है. ये वरदान है जो 18 के ऊपर नहीं कर सकते, जो हम छूट गए हैं. लेकिन अगर आपके घर में ये एज के बच्चे हैं तो इनको ज़रूर से ज़रूर कराना चाहिए और एक अद्भुत अनुभव देना चाहिए. विद्यार्थी हे मोबाईलच्या व्यसनामध्ये जात आहे, पण त्या व्यसनाच्या कुठेतरी बाहेर येण्याकरता त्यांना आर्ट ऑफ लिव्हिंग परिवाराच्या माध्यमातून जर त्यांना प्रशिक्षण देण्यात आलं तर विद्यार्थी कुठेतरी आपलं भविष्य घडू शकतो. आणि आर्ट ऑफ लिव्हिंगमध्ये मोठ्या प्रमाणात एक साधना आहे, ते साधना जर प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी जर केली त्यामुळे ते विद्यार्थी घडू शकतो. आणि असे कार्यक्रम होणे काळाची गरज आहे. पाहत राहा कॅमेरा निकू बावनेसह प्रवीण सारखं चोळाबनी स्पोर्ट.